हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों एवरी ईपीएफओ एसएससी स्टूडेंट को एसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, खास करके एसएससी सीजीएल का। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम्स के बारे में भी तुम दे सकते हो। अब अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आराम से इस वीडियो को देखते रहो और तुम्हें अभी पूरा क्लियर हो जाएगा सारा चीज़ें, ठीक है। तो जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हर साल एग्ज़ाम्स करवाती है और इसमें जो है ना बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, ठीक है। तो तुम जो है अगर तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो तुम सीजीएल में सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर तुमने 12th किया हुआ है तो तुम सीएचएसएल के लिए सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहो और मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए और इससे तुम्हें क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देखना। उससे तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है वर्सेटैलिटी। जब तुम एसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो ना, तो तुम बहुत सारी चीज़ें को पढ़ते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम में तुमको सारा चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। तो वो तुम्हारा जो है ना एक वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसमें तुम्हें नॉलेज और टाइमिंग दोनों का उसमें खेल होता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत, बहुत, बहुत मेजर पॉइंट है, वो ये है कि कॉमन सिलेबस होता है। देखो, तुम्हारा ईपीएफओ, एसएससी में और एसएससी में जो है कॉमन सिलेबस रहता है। तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, तुम्हारा रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना कि ओवरलैप कर जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़, मैक्सिमम चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि तुम थ्रू आउट मतलब पूरे साल जो है तुम मोमेंटम में रहते हो। तुम अगर पढ़ रहे हो एसएससी का या किसी एग्ज़ाम का, तो तुम पूरे साल मोमेंटम में हो। तो अगर तुम्हारा बीच में कोई दूसरा एग्ज़ाम आता है ना, तो वो मोमेंटम तुम्हें काम आ जाता है उस एग्ज़ाम में। तुम बाकियों से एज ले जाते हो, क्योंकि तुम तो प्रिपेयर कर रहे हो ना। मान लो कोई दूसरा एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब नोटिफ़िकेशन ड्रॉप हुआ तो फिर लोग तैयारी शुरू करेंगे वहाँ से। लेकिन अगर तुम शुरू से कर रहे हो तो तुमको क्या है ना कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, क्योंकि तुमने पहले से तैयारी की हुई है, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है ये चीज़। जो तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखो, इंक्रीज़ जॉब अपॉर्च्युनिटी। तुम्हें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारे मिल जाएँगे। तुम जब एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और तुम जब एसएससी में आते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारा अलग-अलग नंबर पे अलग-अलग तुम्हारा जॉब, अलग-अलग मतलब कि एरियाज़ में, मतलब ऐसा नहीं कि लिमिटेड जॉब्स हैं, ठीक है? बहुत सारे जॉब्स इसमें निकलते रहते हैं और हर साल जनरली ये निकलता है। अभी तो इधर से बहुत फ़ास्ट हो गया एसएससी का जो मिशन मोड में जो भी काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया और हर साल जो है वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है? तो तुम्हारे पास एक एग्ज़ाम तो रहेगा ना हमेशा, कि तुम इस एग्ज़ाम को मतलब कि देख सकते हो कि हाँ, अगर इधर नहीं हो रहा तो मतलब तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा जो बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम रहेगा, एक एक्स्ट्रा तुम्हारे पास ऑर्डर रहेगा कि तुम इसको फ़ॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारा मेन ईपीएफओ का एग्ज़ाम मान लो डिले हो गया, तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी ना, तो ये चीज़ रहता है। जो 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक्स। देखो, एसएससी का एग्ज़ाम में तुम अगर मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो ख़ास करके, उसमें तुम्हारा बेसिक्स बहुत ज़्यादा रूट मतलब एकदम रूट लेवल पे क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है ना, तो आगे उसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो ईज़ी हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा एक अच्छा फाउंडेशन डेवलप हो जाता है, कि एक अच्छा जो मैथ का जो बेसिक है ना, जैसे मान लो तुम बेसिक लेवल बहुत अच्छा कर लोगे, तो उसके ऊपर जितने भी तुम कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते जाओगे, वो सब बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देगा। ये सब तुम्हें अभी लग नहीं रहा होगा सुन कर के, लेकिन यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देता है, ठीक है। रीज़निंग में भी सेम चीज़ है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो 5th पॉइंट है, वो इसी पे बेस्ड है जिस पे लास्ट पॉइंट हम खत्म किए थे, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तुम अलग-अलग स्किल्स मतलब कंटिन्यूअसली सीख रहे हो, चारों मतलब कि पूरे साल, ठीक है। तुम रीज़निंग सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम मैथ्स पे काम कर रहे हो, तुम जीके पढ़ रहे हो। जीके में तुम करंट अफेयर्स डेली कर रहे होगे। तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये चीज़ है कि तुम जब रीज़निंग वगैरह की तैयारी करोगे ना, तो देखो बैंकिंग का भी कुछ हद तक सिलेबस काफ़ी मैच करता है, हालाँकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल जाता है बैंकिंग वाले एग्ज़ाम में। तो तुम कुछ हद तक अगर तुम इसका तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा बैंकिंग का भी 60% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है रीज़निंग का। बैंकिंग में बस थोड़े से मतलब उसमें क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल देता है, कुछ पूछने पूछने का तरीका बदल देता है। बाकी मोर और लेस सेम चीज़ रहता है, बस 1-2 चीज़ नया उसमें ऐड हो जाता है। तो ये तुम्हें काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज दे देता है, ठीक है? तुम अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो। जितने भी स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं, जनरली इसी पैटर्न पे होते हैं, एसएससी वाले पैटर्न पे। तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देगा
और तुम्हें एक जॉब सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो अगर तुम इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो तुम्हारा ये तो पक्का रहेगा कि या भाई जॉब तो लग ही जाएगी। अगर तुम मतलब ऑनेस्टली अपने साथ ऑनेस्ट होके तैयारी करते रहोगे, तो तुम्हें जॉब तो पक्का लग जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हें जानना है कि इसके ऊपर मतलब कि कैसे इसका तैयारी करें, कैसे क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे क्या होता है तैयारी वगैरह, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, जो पिछले साल मैंने बनाया था एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2 मंथ्स वाला। तो तुम एक बार वो देख लेना, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा यार, और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार तुम देख लेना, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद एक डिटेल वीडियो भी आने वाला है चैनल पे, तो वहाँ से भी तुम्हें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हालाँकि और भी एसएससी से रिगार्डिंग जितने वीडियोज़ हैं, वो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। साथ ही ईपीएफओ, एसएससी के रिगार्डिंग भी जितने वीडियोज़ हैं, टाइपिंग के रिगार्डिंग जितने वीडियोज़ हैं, तो वो सारे तुम्हें मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही तुम्हें अगर स्टडी व्लॉग्स वगैरह देखना है, अगर मान लो तुम कभी डिमोटिवेट फ़ील करते हो, तो तुम स्टडी व्लॉग्स मेरे देख सकते हो, उससे तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, तो मेरे चैनल पे वो मिलती रहती है। और अगर तुम्हें इंग्लिश वगैरह का फ़ियर है, तो तुम उस पे भी वीडियोज़ आने वाली हैं, या हो सकता है मैं अपलोड कर दूँ अभी, तो वो भी वीडियो चैनल पे आ जाएगी। तो देखो कंटेंट्स अभी बहुत सारा आने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और तुम्हारा फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा है वो कमेंट करके बताओ। और तुम्हें अगर इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला तो उसको भी कमेंट्स करके बताओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देख कर के कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।